नमस्ते। पिछले एक वीडियो में लक्ष्मी और लक्ष्मी लोग को लेकर चर्चा हो रही थी, तो मैंने सोचा दुख, दारिद्र्य, कष्ट झेलना, इसको लेके भी एक चर्चा करते हैं। तो पहले इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो बहुत अच्छे साधक है, बहुत अच्छे आत्माएं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके जिंदगी में क्यों दुख, कष्ट और दारिद्रता कभी कभी दिखाई देती है। जो बहुत उच्च कोटि के आत्माएं हैं, कभी कभी देवलोक के भी आत्माएं होते हैं, देवताएं होते हैं, जो इस लोक में मनुष्य के कल्याण के लिए आए हैं, या जो कलेक्टिव ह्यूमन का जो पाप है उसका भार कम करने के लिए आए हैं। कोई वंश के साथ रिलेटेड आत्माएं होते हैं, हो सकते हैं जो बहुत उच्च कोटि के हैं। वो उसी वंश में जन्म ग्रहण करके उस पूरे वंश का पाप का भार लेके वो पूरा वंश का उद्धार करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो इसीलिए उनके जिंदगी में अति दुख, कष्ट, तीव्र दुख, कष्ट, दारिद्रता वगैरह, बीमारी, ऐसे तरह तरह से देखने को मिलता है। आप हमारे भारत के ही कितने संतों को देख लीजिए, संत नामदेव, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जी, और भी कितने संत होंगे जिन्होंने बहुत दरिद्र परिवार में जन्म ग्रहण किया है, फिर बचपन में मम्मी पापा को खो दिया होगा, फिर कुछ और हुआ। तुलसीदास जी का भी आप जिंदगी अगर देखेंगे, कोई अंधे है, कोई कैसे है, मतलब अति तीव्र दुख, कष्ट का भोग जो है वो बहुत उच्च कोटि के आत्माओं को कभी होती है, क्योंकि वो स्वतः ही उन्होंने अपना चॉइस था। हमारे जिंदगी का स्क्रिप्ट तो हमारा ही चॉइस है, इसलिए उन्होंने भी वो चूज करके आए हैं। या तो कलेक्टिव ह्यूमैनिटी का पाप का भार कम करने के लिए, या तो अपना तपस्या के लिए, क्योंकि ये भोगना भी तपस्या हुआ। उसके पश्चात वो बहुत उच्चतर लोक में चले जाएंगे, इसके फल के इतना बड़ा उनको फल मिलता है ये तपस्या का। तो ये भी हो सकता है। और कोई एक वंश के साथ रिलेटेड कोई आत्मा जो वो पूरा वंश का पाप का भार अपने कंधे पे लेके बहुत तीव्र दुख कष्ट झेलते हुए उस पूरा वंश का उद्धार करके जा रहा है, ऐसा भी होता है। उद्धार मतलब ऐसा नहीं कि मोक्ष प्राप्ति हो गई उन आत्माओं का, पर कम से कम पास्ट का जो पाप था वो वाला हल हो गया, तो कम से कम वो नेक्स्ट जन्म में फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं जो भी उनको करना है। तो इसीलिए पूरा वंश का पाप का भार वो खत्म करके जाते हैं। तो ऐसे तरह तरह के रीजंस होते हैं। तो हमेशा साधक जो है, बहुत उच्च आधार के साधक जो है, आप लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, अगर आप सोचेंगे कि हमने क्या पाप किया था कि ऐसा है, या मैं बहुत ही बड़ा पापी होंगी इसीलिए मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, ये नहीं है। और ये भी कि आप कुछ कष्ट या जिंदगी में वो सब कुछ को वो करने के लिए, मतलब उसको अवॉइड करने के लिए आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, या आपने हीरा पहना, आपने ज्वेल पहना, आपने ये वाला जेम, वो वाला जेम, ये सब अंगूठे में पहने, और बार बार आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, ये मेरा ये दशा कब छूटेगा वगैरह वगैरह। तो आप हमेशा छुटकारा पाने का मत सोचो। कभी कभी वो एक्सपीरियंस ही आपको समृद्ध कर रहा है। वो एक्सपीरियंस, वो दुख, वो कष्ट, वो सारी दशाएं आपको इतना ऊपर ले जाएगा, इतना ऊपर ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा अवॉइड करने का मत सोचिए। अवॉइड करेंगे तो कभी ऐसा होगा कि वो जहां तक आपको ले जा सकता था, वो उस पीक तक आप नहीं पहुंच पाए, आप कोई एक मामूली जिंदगी में फंसे रह गए। तो इसलिए जो भी दुख कष्ट भी है, कोई भी भोग आपको भोगना पड़ रहा होगा, तो वो पूरा दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये स्क्रिप्ट आपने ही चुना है, ये पूरा स्क्रिप्ट आपने ही चुना है, और वो आप भोग लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम अगर बीमार है हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। अगर कोई ऑपरेशन की जरूरत है तो हम क्या नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, वो सब तो करेंगे। मेडिकल जो भी है वो हम करेंगे, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये बॉडी को भी स्वस्थ रखना है, सही रखना है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसी से ही हम जिंदगी जी रहे हैं, यही चैनल है हमारा, यही आधार है हमारा कि हम इस रियलिटी में, इस 3 डायमेंशनल रियलिटी में हम जी रहे हैं। तो बॉडी का देख रेख हम करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी का हम अवेल करेंगे, पर बाकी जो दुख कष्ट भोग है, जो भी है, दारिद्रता है, कुछ और है, कोई सफरिंग्स है, इनको
अवॉइड करने की कोशिश का कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा दिल से आप वो करो, भोग लो। ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, साधक लोगों को पता ही है, फिर भी और एक बार याद दिलाना कि ये एक वीडियो गेम की तरह है। जैसे बहुत एक्सपर्ट जो प्लेयर है वो और भी अपग्रेडेड गेम्स में और भी चैलेंजिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो नेचुरली ओलंपिक में जाएगा, बहुत चैलेंजिंग गेम्स में जाएगा, उसका कंपटीशन भी बहुत अच्छे कंपटीशन के लेवल में होगा, ना कि वो लोकेलिटी में मामूली लोगों के साथ खेल रहा होगा। तो वैसा ही आप जितने बड़े सोल हो, आप जितने हाई क्लास सोल हो, उतना चैलेंजिंग आपकी लाइफ होगा, क्योंकि आप खुद ही चूज करके आए हो, आप उतने ही हाई सोल हो, इसलिए आपके लिए वो नॉर्मल लाइफ है ही नहीं। आप कभी कभी इसके सिर्फ साधक ही नहीं, कभी कभी आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर कितने दुख झेले अपनी जिंदगी में। उन्होंने कितने सारे मृत्यु देखे, अपने बचपन में ही अपनी मम्मी गुजर गए, बाद में उनके वाइफ गुजर गए, उनके बच्चे गुजर गए, उनके जो सिस्टर इन लॉ थे, एक सिस्टर जैसे थी, वो गुजर गए, उनकी इतने कष्ट उनको झेलना पड़ा, जबकि वो बाकी रईस थे, इकोनॉमिकली ठीक थे। पर ये संघर्ष दुख झेलना क्या होगा वो पता नहीं, पर आप अपना लो उसको। जितना आप अपना पाओगे आप देखेंगे कि वो आपको, तभी वो रविंद्रनाथ टैगोर बने, तभी वो तुकाराम संत बने, तभी वो तुलसीदास जी बने, तभी वो उतना एक हाई जगह पे पहुंचे। तो वो ये एक्सपीरियंसेस आपको समृद्ध कर रहा है। तो ये था मेरा साधकों के लिए। और जो साधारण इंसानों के लिए, जो हम दुख दारिद्र कष्ट झेलना देखते हैं, साधारण इंसान जो मामूली इंसान है, हम कभी सोचेंगे कि भाई ये मामूली लोग ही तो दिख रहे हैं, साधारण लोग ही है, इनको इतना दुख कष्ट क्यों झेलना पड़ता होगा साधारण जिंदगी में। तो आप अगर बहुत गौर से देखेंगे तो उनमें आप बहुत सारे कमियां देखेंगे। ये ऐसे लोग होंगे जिनको इतनी दारिद्र, अनपढ़ होंगे, दरिद्र होंगे, फिर भी उनको कोई ना कोई चीज के बारे में अति घमंड भी होगा, बहुत एटीट्यूड भी दिखाएंगे, अपना वचन पालन करना इनको नहीं आता। किसी को उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा, ये काम मैं कर दूंगा, वो उसका पालन नहीं करेंगे, कोई प्रॉमिस वो रखेंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे, कहीं पे भी वो पंक्चुअल नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे, वो पैसे आप देंगे भी तो वो वेस्ट करेंगे। फिर कई तरीके से आप देखेंगे एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे को चीट करना, कैसे मुझे ही लाभ हो जाए, स्वार्थी, ये सारे ऐसे कई तरह की कमियां आपको देखने को मिलेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, इसीलिए ही ये इस स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में अटके पड़े हुए हैं। और एक हो सकता है कि कोई अगर अच्छा आत्मा आपको दिखे कि वैसे स्थिति में है, तो जान लेना है कि वो एक्सपीरियंस को जान लेने के बाद वो कहीं और बहुत अच्छी जगह में चला जाएगा। पर वो एक्सपीरियंस उसको चाहिए था जिंदगी में, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस जैसा था, इसीलिए वो स्थिति उसने कुछ सालों तक झेला है। उसके बाद वो अच्छे जगह में चला जाएगा। आप देखेंगे कितने दरिद्र घर के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन गए, बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, और वो जो दरिद्रता की स्थिति उन्होंने झेला, उसकी वजह से उन्होंने लाइफ में कोई निर्णय लिया कि हाँ, मैं दरिद्र लोगों के लिए ही डॉक्टर बनूंगा, या मैं दरिद्र लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाऊंगा, या वो इन्फ्लुएंस तभी पड़ा। इसीलिए वो स्थिति उनको लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए था, ताकि आगे चलकर जिंदगी में वो वही काम करे जो निर्णय उन्होंने लिया था। इसीलिए ऐसा भी है। और अगर लगे कि नहीं ये ऐसे नहीं है, तो फिर वो उनकी कमियों की वजह से वो उस स्थिति में है। तो अच्छे कर्म करेंगे हमेशा। खुद को अगर कोई इम्प्रूव करने की कोशिश करे, कोई अच्छा करने की कोशिश करे, अपना भी भला, सबका भला जो सोचे, वो जिंदगी में कोई उसको रोक नहीं सकता, वो आगे ही जाएगा। वो चाहे कितना ही दरिद्र और कष्ट के जगह में फंसा क्यों ना हो, पर वो अगर अच्छा सोच रखता है, भला सोच रखता है, तो वो आगे ही जाएगा। पर अच्छा सोच, भला सोच मतलब एक टोटल इम्प्रूवमेंट, हम खुद को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करेंगे तो स्थिति परिस्थिति भी इम्प्रूव करने में बाध्य हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कानून है नेचर का। तो यही है कि, और हाँ, जो दरिद्रता में फंसे, कभी कभी तरह तरह की कमियां देखने को मिलता है।
उसमें हम जज भी नहीं करेंगे उनको, हम उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर की गति में वो भी कभी आगे बढ़ेंगे, वो भी बहुत उच्च कोटि के आत्माएं बनेंगे, पर वो अभी किंडरगार्टन स्टेज में है। जैसे आत्मा की जो उम्र है वो उनका कम है। तो जैसे एक 5 साल के बच्चे को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे उसके कारनामों के लिए वजह से, तो वैसे ही इन आत्माओं को भी हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चे आत्मा है, आत्मा की उम्र कम है। वो पशु योनि से कुछ ही समय पहले ही कदाचित मनुष्य योनि में आए हैं, तो उनका पशु के तरह ही आचरण जायज है, मतलब वो होना ही है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो भी जन्म जन्मांतर के लेवलिंग अप करके वो भी कभी अच्छे आत्माएं बनेंगे, उच्च कोटि के आत्माएं बनेंगे। तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पर यह बात जरूर है कि जो जैसा भी परिस्थिति में फंसा क्यों ना हो, किसी और का नुकसान ना करके, दूसरे का चाहे हम भला नहीं भी कर पाए, भला सोच तो रख सकते हैं, और किसी का नुकसान ना करे, किसी और को परेशान ना करे, तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे हमेशा। हरि ओम, जय मां।